हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी सेंटर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं एकदम अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोगों ने ब्लड पढ़ना स्टार्ट किया है और ब्लड को ही कंटिन्यू करते हुए आज हम पहुंच गए हैं आरबीसी का जो पार्ट है हीमोग्लोबिन। यानी आज हमको पढ़ना है हीमोग्लोबिन के बारे में। हीमोग्लोबिन क्या है, हमारे बॉडी में उसका फंक्शन क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है और भी चीजें उसके बारे में हमको पढ़नी है। देखिए, इसके पीछे वाले वीडियो में हम बताए थे आरबीसी का स्टेज ऑफ इरिथ्रोपोएसिस, यानी इरिथ्रोपोएसिस का स्टेज क्या होता है, और साइट ऑफ इरिथ्रोपोएसिस यानी कौन कौन से इरिथ्रोपोएसिस के साइट हैं। तो यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो चलिए आज का जो टॉपिक है हीमोग्लोबिन स्टार्ट करते हैं उससे। देखिए, जो हीमोग्लोबिन है, ऐसा तो सबको पता होगा कि जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन की वजह से ही हमारे ब्लड का रंग लाल होता है। यानी हमारे ब्लड में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है? एक कलर है जो हमारे ब्लड को कलर देने का कार्य करता है, रंगने का कार्य करता है। ये आरबीसी में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन जो हम लोग का होता है आरबीसी में पाया जाता है, जिसे हम इरिथ्रोसाइट या रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कार्पल्स कहते हैं। तो हीमोग्लोबिन आरबीसी का एक पार्ट है जो ब्लड को कलर करने का कार्य करता है। देखिए, सबसे पहले जो हीमोग्लोबिन वर्ड है, हीमोग्लोबिन दो शब्दों से मिलकर बना है। क्या? एक है हम लोग का हिम और दूसरा है ग्लोबिन। एक है हिम और दूसरा है ग्लोबिन। हिम का जो अर्थ है वो है आयरन। हिम का मीनिंग होता है आयरन। आयरन भी जानते हैं लोहा, ठीक है। और दूसरा है प्रोटीन हम लोग का ग्लोबिन। ग्लोबिन का अर्थ होता है प्रोटीन, यानी इसका अर्थ कलर भी होता है, ठीक है। तो ये इन दोनों वर्ड से मिलकर बना है हिम प्लस ग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है? एक प्रोटीन ही तो है, प्रोटीन से ही मिलकर बना होता है हम लोग का हीमोग्लोबिन, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है इसमें? इट इज आयरन कंटेनिंग पिगमेंट, यानी ये आयरन कंटेन करने वाला क्या है? एक पिगमेंट है। पिगमेंट बोले तो एक कलर है। क्या है? कलर है। एक कलर है जो आयरन कंटेन करता है, ठीक है। फाउंड इन आरबीसी, आरबीसी में पाया जाता है, इरिथ्रोसाइट में पाया जाता है, रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है। कौन? हीमोग्लोबिन, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है इसका? नॉर्मल एचबी काउंट, यानी किसी व्यक्ति में जो हीमोग्लोबिन का नॉर्मल रेंज होता है वो कितना होता है, ठीक है। देखिए, एट बर्थ यानी बर्थ के समय, जब बेबी का जन्म होता है उस समय उसके बॉडी में हीमोग्लोबिन कितना होता है? 25 ग्राम पर डीएल, यानी उसके बॉडी में 25 ग्राम 25 ग्राम पर डीएल हीमोग्लोबिन होता है। कब? जब उसका जन्म होता है, ठीक है। यानी आपने बच्चे को देखा होगा, जब बच्चों का जन्म होता है तो उनकी बॉडी रेड रेड होती है, लाल होती है। लाल होने का रीजन क्या है? यही रीजन है हीमोग्लोबिन, यानी उनके बॉडी में बहुत ज्यादा हीमोग्लोबिन है। एक तरह से कहिए बहुत ज्यादा आरबीसी है। और जिसके बॉडी में बहुत ज्यादा ब्लड होता है ना, उसका बॉडी रेड जैसा होता है, रेड कलर का होता है। अभी नहीं कि पूरा एकदम जैसा ये मार्कर हम लोग का रेड है वैसा दिखेगा, नहीं, कुछ उसमें आपको लालापन दिखेगा उसकी बॉडी में, ठीक है। तो इस वजह से उसका बॉडी पूरा रेड होता है। आफ्टर थर्ड मंथ, यानी 3 महीने के बाद, यानी जब बेबी का जन्म हुआ, वो जन्म से लेके एट बर्थ से लेके 3 मंथ तक उसका हीमोग्लोबिन कितना होगा? 25 ग्राम पर डीएल। इस 3 मंथ के बाद से, यानी आफ्टर 3 मंथ के बाद से कितना हो जाएगा? 20 ग्राम पर डीएल, यानी उसके बॉडी में हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या होगी? कम होगी, साथ ही साथ ब्लड की भी मात्रा कम होगी, ठीक है। यानी आपके बॉडी में यदि हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, इसका मतलब आपके आरबीसी कम हो रहे हैं। बॉडी में से आपके आरबीसी की संख्या क्या हो रही है? कम हो रही है, तभी आपका हीमोग्लोबिन भी कम हो रहा है।
तो उस समय जब 3 महीने होगा, 3 महीने के बाद उसके बॉडी में 20 ग्राम पर हीमोग्लोबिन होगा। ठीक है। आफ्टर 1 ईयर, यानी 1 साल के बाद, यानी 3 महीने से 1 ईयर तक ये कंडीशन रहा, यानी 3 महीने से लेके 1 ईयर तक का ये कंडीशन है कि उसके बॉडी में इतना हीमोग्लोबिन रहेगा, 20 ग्राम पर ईयर। अब 1 महीने की बात करें, यानी जब बेबी 1 ईयर का हो जाएगा, तो 1 ईयर के बाद उसके बॉडी में हीमोग्लोबिन कितना होगा? तो 1 ईयर के बाद उसके बॉडी में हीमोग्लोबिन की संख्या होगी 17 ग्राम पर ईयर, 17 ग्राम पर ईयर, 17 ग्राम पर ईयर। ठीक है, यानी और उसके बॉडी से हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाएगी। तो ये कब का है? जब बच्चा 1 साल का हो जाएगा तब, यानी 1 साल के बाद का कंडीशन है, उसके में इतना होगा। अब उसके बाद एक चीज आती है प्यूबर्टी। प्यूबर्टी लगभग हम लोग का 12 से, मान लीजिए 12 से स्टार्ट हो जाता है प्यूबर्टी एज। 12 साल से, मतलब इस समय 12 से स्टार्ट हो जा रहा है प्यूबर्टी एज, 12 मान लीजिए, 13 मान लीजिए, इस समय से प्यूबर्टी एज क्या हो रहा है? स्टार्ट हो जा रहा है। तो इस प्यूबर्टी एज में जब आएगा, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, तो जब प्यूबर्टी एज में आएगा तो उसके बॉडी में हीमोग्लोबिन कितना होगा? 14 से 16 ग्राम पर ईयर। कितना होगा? 14 से 16 ग्राम पर ईयर, जब वो प्यूबर्टी एज में पहुंचेगा। ठीक है, ये चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ऊपर भी ये बर्थ के समय चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ये सबके लिए है। ठीक है, यानी एज ये एज के आधार पे है, यानी इसको हमने बताया आपको एज के आधार पे, कि एज के आधार पे उसके बॉडी में कितना हीमोग्लोबिन होगा। तो प्यूबर्टी एज में कितना है उसके बॉडी में हीमोग्लोबिन? 14 से 16 ग्राम पर ईयर। उसके बाद से अब हम उसको सेक्स के हिसाब से क्लासिफाइड कर दें, यानी जेंडर के हिसाब से। तो जेंडर में यदि हम मेल की बात करें तो ये प्यूबर्टी एज के बाद की ही होगी। ठीक है, यानी प्यूबर्टी एज तक सब में इतना रहेगा। प्यूबर्टी एज के बाद ये मेल फीमेल में अलग होता है। प्यूबर्टी एज में मेल में हो जाता है कितना? 14 से 18 ग्राम पर ईयर। मेल में हो जाता है 14 से 18 ग्राम पर ईयर, और फीमेल में हो जाता है 12 से 16 ग्राम पर ईयर। कितना होता है? 12 से 16 ग्राम पर ईयर। किसमें? फीमेल में। यानी फीमेल में इसकी मात्रा डाउन हो जाती है, घट जाती है, जिसका रीजन होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। यानी फीमेल को पर मंथ मेंस्ट्रुअल साइकिल होने लगता है प्यूबर्टी एज के बाद से, तो उसमें क्या होता है? उसके बॉडी से ब्लड लॉस होता रहता है पर मंथ, तो इसलिए उसके बॉडी में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। ये जितना भी हम आपको रेशियो बताए हैं, ये जहां जहां आप पढ़ेंगे वहां आपको अलग अलग देखने के लिए मिलेंगे। ज्यादा डिफरेंट नहीं होगा, 1-2 का बस डिफरेंस होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने 25 बताया, हो सकता है कहीं आपको 24 मिल जाए। तो अगर मान लीजिए आपके एग्जाम में ये आता है, तो जैसा एग्जाम में ऑप्शन रहेगा उसके हिसाब से आप टिक लगाएंगे। हाँ, यदि 25 देता है तो 24 नहीं देगा, ना ही 26 देगा, उसके आसपास की रेशियो नहीं देगा। 25 दे देगा, 40 दे देगा, 20 दे देगा, या फिर 40 दे देगा। इसके हम एग्जैक्ट आसपास का रेशियो नहीं देगा। किसी का भी, इसका 25 है तो इसके ना तो 24 दे सकता है, ना 26 दे सकता है। इसका 20 है तो ना 19 दे सकता है, ना 21 दे सकता है। इसका 17 है तो ना, मतलब इसके आसपास का रेशियो नहीं देगा, थोड़ा दूरी का रेशियो देगा। ठीक, तो उसके हिसाब से आप उसमें सही कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो ये रहा हम लोग का नॉर्मल HB काउंट, हीमोग्लोबिन काउंट। अब हम बात कर लेते हैं ये जो हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है, उस हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, फंक्शन क्या है, क्या करता है हमारे बॉडी में? बस ऐसे ही पड़ा रहता है? नहीं, हमारे बॉडी में इसका काम होता है। क्या काम होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज, गैसों का इसका मेन कार्य यही होता है, गैसों का ट्रांसपोर्ट करना। यानी जो भी हमारे रिस्पायरेटरी गैस है, बस रिस्पायरेटरी गैस, यानी रिस्पायरेटरी गैस कौन है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इन्हीं का बस ये क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन करता है। यानी ऑक्सीजन को हमारे लंग्स से लेता है और इच सेल तक, लंग्स से कलेक्ट किया और बॉडी के इच सेल तक पहुंचाता है।
ईच सेल, प्रत्येक सेल तक पहुंचाता है क्या? ऑक्सीजन को। लंग्स से लेता है ऑक्सीजन और बॉडी के जितने भी सारे सेल हैं वहां पे पहुंचाता है ऑक्सीजन को। कौन? हीमोग्लोबिन। ठीक है। दूसरा इसका मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड को सभी सेल से कलेक्ट करता है और कलेक्ट करके उसको लंग्स तक पहुंचाता है। ठीक है। यानी इधर से कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट करेगा इस सेल से और उसको कहाँ पहुंचा देगा? लंग्स तक पहुंचा देगा और लंग्स उसको बाहर निकाल देता है। ये इसका मुख्य कार्य होता है। बफर एक्शन में इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता है, लेकिन बफर एक्शन में भी ये रोल प्ले करता है। ठीक, तो ये है इसका फंक्शन। अगला पॉइंट है हम लोग का फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, यानी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे बनता है हीमोग्लोबिन। देखिए, हम जो आपको स्टेज ऑफ इरिथ्रोपोएसिस बताए थे, समझ लीजिए, समझना क्या, उसी में हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है। यानी जो पीछे वाले वीडियो में हम बताए थे स्टेज ऑफ इरिथ्रोपोएसिस, उसी में स्टेज ऑफ इरिथ्रोपोएसिस में ही फॉर्मेशन हो जाता है हीमोग्लोबिन का। यानी जो स्टेज ऑफ इरिथ्रोपोएसिस का पहला स्टेज होता है वो प्रो इरिथ्रोसाइट या फिर प्रो इरिथ्रोब्लास्टिक स्टेज हम बोलते हैं। जो स्टेज ऑफ इरिथ्रोपोएसिस का पहला स्टेज है उसे या तो प्रो इरिथ्रोसाइट बोल दीजिए या फिर प्रो इरिथ्रोब्लास्टिक स्टेज बोल दीजिए। तो प्रो इरिथ्रोब्लास्टिक जो स्टेज होता है उसी समय हीमोग्लोबिन बनना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन अभी दिखता नहीं है। बनना भी स्टार्ट हुआ है, दिखता नहीं है। ठीक है। उसके बाद से यहाँ से कंटिन्यू बनता रहता है हम लोग का हीमोग्लोबिन, धीरे 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 बनता है। ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ हीमोग्लोबिन बनना, इसके बाद पहुंचता है उसके सेकेंड स्टेज में। सेकेंड स्टेज में अभी बना ही रहता है, अभी भी दिखता नहीं। जब उसका सेकेंड स्टेज अर्ली नार्मोब्लास्ट आता है, यानी प्रो इरिथ्रोपोएसिस का जो सेकेंड स्टेज है अर्ली नार्मोब्लास्ट, तो उसमें अभी हीमोग्लोबिन दिखता नहीं है। देखिए, ये पहला स्टेज है प्रो इरिथ्रोब्लास्टिक स्टेज और ये इसका दूसरा स्टेज है अर्ली नार्मोब्लास्ट। तो अर्ली नार्मोब्लास्ट में अभी हीमोग्लोबिन दिखता नहीं है। ठीक है। दिखता कब है? इसके थर्ड स्टेज में, यानी जो इसका तीसरा स्टेज होता है इंटरमीडिएट नार्मोब्लास्ट। यानी तीसरा स्टेज क्या है इसका? इंटरमीडिएट नार्मोब्लास्ट। तो इंटरमीडिएट नार्मोब्लास्ट से हीमोग्लोबिन दिखना स्टार्ट हो जाता है, हमको आंखों से नहीं दिखता है। ठीक है। अब ऐसा ना सोचिएगा कि हम ब्लड निकालें और ब्लड में देखें हाँ इसका स्टेज अब स्टार्ट हो गया, अब यहाँ पे ये बनना स्टार्ट हो गया है, हाँ अब दिखने लगा हमको। तो आंखों से नहीं दिखता है। कब दिखता है? माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर से। अब ये भी मत सोचिएगा कि ब्लड हम निकाल लेंगे तो उसमें हम लोग का दिखेगा कि हाँ, माइक्रोस्कोप हम लगा के देखेंगे उसमें दोनों आंख अपना गड़ा के कि हाँ देख रहे हैं हम, हाँ दिख रहा है हमको हीमोग्लोबिन बन रहा है। तो ब्लड में हम लोग का हीमोग्लोबिन नहीं बनता है। बनता कहाँ है? इसका काम सब बोन मैरो में होता है। यानी बोन मैरो में हम लोग का एक स्पेशल प्रकार की सेल पाई जाती है जिसे हम कहते हैं स्टीम सेल्स। वो स्टीम सेल्स ही इसको बनाने का कार्य करती है। स्टीम सेल्स जो सेल बनाती है उसे हम प्रो इरिथ्रोसाइट बोलते हैं। यानी एक स्टीम सेल्स है, वो स्टीम सेल्स कहाँ पाई जाती है? बोन मैरो में पाई जाती है। वो बोन मैरो क्या करता है? सॉरी, जो बोन मैरो है, बोन मैरो में स्टीम सेल्स पाया जाता है। वो स्टीम सेल्स एरिथ्रोसाइट प्रो इरिथ्रोसाइट नामक सेल बनाती है। अब प्रो इरिथ्रोसाइट से पूरा कंडीशन धीरे धीरे पहुंचता है और आता है कहाँ? रेटिकुलोसाइट। रेटिकुलोसाइट के बाद एक मैच्योर होता है जिसे हम बोलते हैं एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट जब बन जाता है कंप्लीटली, यानी बोन मैरो में जब कंप्लीटली एरिथ्रोसाइट बन जाता है तब वो ब्लड में इंटर करता है। ठीक है। यानी कंप्लीटली जब पूर्ण रूप से बन गया एरिथ्रोसाइट तब वो ब्लड में जाता है, उसके पहले वो ब्लड में जाता नहीं है। अब ये ना सोचिएगा कि हमारे ब्लड में सब हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है। हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में बना बनाया एकदम तैयार, बस हमको यूज करने के लिए आता है क्या? आरबीसी। यानी एकदम समझ लीजिए आपको खाने के लिए भोजन एकदम मिल रहा है, आपको बनाने की कोई जरूरत नहीं है। बनाने का कार्य दूसरा कर रहा है, खाने का काम बस आपका है। ठीक है। तो तीसरा स्टेज में हीमोग्लोबिन दिखना स्टार्ट हो जाता है कि हाँ हीमोग्लोबिन अब बन रहा है, इसमें बन गया है।
ठीक, तो इसका तीसरा स्टेज है। चौथा स्टेज क्या है? लेट नॉर्मोब्लास्ट। ये चौथा स्टेज है, लेट नॉर्मोब्लास्ट। ठीक है, इसके बाद इसका अगला स्टेज आता है रेटिकुलोसाइट। ये पांचवा स्टेज है। यहाँ हीमोग्लोबिन आपको दिखने लगता है, यहाँ भी हीमोग्लोबिन दिखता है, लेकिन अभी हम लोग का चूंकि आरबीसी मैच्योर हुआ नहीं है, तो हीमोग्लोबिन का मतलब तभी है जब वो ब्लड में आया। तो ये रेटिकुलोसाइट के बाद एक और स्टेज आता है एरिथ्रोसाइट वाला। एरिथ्रोसाइट, इस एरिथ्रोसाइट में जाके कंप्लीटली सब इसका प्रोसेस पूर्ण हो जाता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन का बनना यहीं पे पूर्ण हो गया है, लेकिन हीमोग्लोबिन कंटिन्यू लगातार बनता रहता है जब तक कि ये प्रोसेस लास्ट तक न पहुंच जाए। कहां तक? एरिथ्रोसाइट तक। अभी नहीं कि हीमोग्लोबिन यहाँ बन गया तो बन के ये अपना स्टॉप कर लेगा, नहीं, ये जब तक एरिथ्रोसाइट एकदम मैच्योर नहीं हो जाएगा, एरिथ्रोसाइट बन नहीं जाएगा, तब तक ये कंटिन्यू बनता रहेगा। और जब ये मैच्योर हो जाएगा बस वहां तक फटाक से कूदेगा, कहाँ? ब्लड में, और ब्लड में आके बहने लगेगा। ठीक है, तो ये है फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। अब बात करते हैं हम फैक्टर नेसेसरी फॉर हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन, यानी कुछ फैक्टर होते हैं जो हीमोग्लोबिन बनाने के लिए, फॉर्मेशन करने के लिए जरूरी होते हैं, आवश्यक होते हैं। यदि हमारे बॉडी में उनकी संख्या नहीं है, नहीं पाए जाते हैं या फिर कम है, तो हमको आरबीसी की कमी हमारे ब्लड में देखनी पड़ेगी। और वो कौन कौन से फैक्टर हैं? तो देखिए, पहला फैक्टर है प्रोटीन, सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर, यानी प्रोटीन रहेगा तभी हमारे बॉडी में आरबीसी भर भर के बनेंगे। क्यों? क्योंकि आरबीसी को, सॉरी, हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए सबसे ज्यादा प्रोटीन की ही आवश्यकता है। ठीक है, तो हमारे बॉडी में पर्याप्त मात्रा में यदि प्रोटीन है तो उसके बॉडी में, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, उस व्यक्ति के बॉडी में प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में है, तो उसके बॉडी में ब्लड की कमी हो ही नहीं सकती। प्रोटीन का मतलब यानी व्यक्ति जो हेल्दी वेल्दी होता है ना, उसके बॉडी में समझ लीजिए प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा है, जिसकी एकदम मांसपेशियां बॉडी बिल्डर जैसी होती हैं। अभी नहीं कि लोग खा खा के एकदम तो फुला लेते हैं, तो क्या आप हेल्दी कहिए? नहीं, वो क्या है, बस फैट का डिपोजिशन है, जो व्यक्ति खा के बस तो इतना निकाल लेते हैं, तो हेल्दी नहीं है, वो फैट का डिपोजिशन हुआ है, उनके बॉडी में बस फैट इकट्ठा हुआ है, तो वो प्रोटीन नहीं है। ठीक है, प्रोटीन जो हेल्दी वेल्दी होते हैं बॉडी बिल्डर, उनके बॉडी में प्रोटीन होता है। ठीक, तो प्रोटीन रहेगा तो उसके बॉडी में ब्लड भी एकदम पर्याप्त मात्रा में बना रहेगा। ठीक, उसके बाद एमाइनो एसिड भी जरूरी है, किसके लिए? हीमोग्लोबिन बनाने के लिए। इसके साथ आयरन भी जरूरी है, ये भी एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है आयरन, क्योंकि हमारे हीमोग्लोबिन में पाया ही जाता है आयरन, तो आयरन भी बहुत जरूरी है हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन के लिए। साथ ही साथ कोबाल्ट है, इसके बाद कॉपर है, कॉपर के साथ एक और होता है निकेल, निकेल भी लिख लीजिए, निकेल, जिसे निकेल बोलते हैं। ठीक है, तो निकेल भी होता है। इसके साथ कुछ विटामिन होती हैं, कौन कौन सी विटामिन है? B2, B3 और B6। B2 को हम क्या बोलते हैं? राइबोफ्लाविन। B2 को क्या बोलते हैं? B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लाविन। B3 का नाम है नियासिन और B6 का नाम है पायराडॉक्सिन। क्या नाम है? पायराडॉक्सिन। ठीक, तो ये है हम लोग का क्या? आरबीसी का, सॉरी, हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन। ठीक, बस इतना ही है इस वीडियो में। हीमोग्लोबिन में हमने मतलब जितना इंपॉर्टेंट चीजें थी सब कुछ बता दी। बाकी यदि आपको लगे कि हाँ कुछ छूटा हुआ है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में एकदम बता देंगे। लेकिन जितना भी इंपॉर्टेंट चीज है सब कुछ हम यहाँ पे आपको बता चुके हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही रहेगा। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ कमेंट्स भी कर दीजिएगा उसमें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जाने से पहले सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिए, साथ ही साथ बेल आइकन पर प्रेस करिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।